हेलो फ्रेंड्स, ये हम लोगों का नया बोर्ड है ACU133, जो इसका पहले वाला मॉडल से थोड़ा अपडेटेड है। चलिए देखते हैं बोर्ड में क्या क्या है। तो ये बोर्ड क्या है? ये बोर्ड है 5.1 चैनल डिजिटल ऑडियो प्रोसेसर या डिकोडर जिसको बोला जाता है। ये कोई भी स्टीरियो सिग्नल को 5.1 में कन्वर्ट करके आपको आउटपुट देगा, वो भी काफ़ी हाई गेन पे। गेन बढ़ाने के लिए इसमें 3 IC दिया गया है जो 5 चैनल का गेन काफ़ी हाई करके देगा आपको। ये सबवूफर फिल्टर भी है जो काफ़ी हाई क्वालिटी का है। ये भी सबवूफर का जो सिग्नल है उसको भी काफ़ी अच्छे से आपका एम्पलीफाई करके लो फ्रिक्वेंसी में आपको आउटपुट देगा। यहाँ पे ये प्रीसेट है 6, जो 6 चैनल का गेन अलग से इसको एडजस्ट कर सकते हो आप, जो परमानेंटली रह जाएगा आप इसको जैसे रखोगे। और ये बोर्ड आपको बेसिकली किस जगह पे लगता है? सोचिए किसी होम थिएटर का जो डिजिटल है, जो रिमोट से चलता था, उसका रिमोट ख़राब हो गया या डिस्प्ले सेक्शन ख़राब हो गया, वहाँ पे आप ये बोर्ड लगा सकते हो। या कोई अलग से 2.1 या 5.1 का एम्पलीफायर बनाना चाहता है, वहाँ पे आप ये बोर्ड लगा सकते हो। इस बोर्ड के साथ आपको क्या क्या मिलेगा? ये एक डिस्प्ले बोर्ड मिलेगा, एक ये रिमोट मिलेगा, ये एक इनकोडर मिलेगा, ये जो कनेक्टर है इसका वायर भी आपको इसके साथ मिलेगा। तो सबसे पहले चलिए इसका कनेक्शन देख लेते हैं, जो काफ़ी कस्टमरों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है इसका कनेक्शन समझने में। तो ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड आपका इसके लिए अलग से कोई ट्रांसफार्मर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपका एम्पलीफायर का जो सप्लाई है उसी सप्लाई से ये चलेगा। जैसे इसको मैं कनेक्शन करके रखा हूँ इसके साथ, ये एक एम्पलीफायर है, ये एक एम्पलीफायर है। तो यहाँ पे देखिए +35, -35 और +12 वोल्ट लिखा है, और यहाँ पे एक ग्राउंड है। तो ये जो +35 है, इस +35 में और इस -35 में आप 18 से लेके 60 वोल्ट तक जो प्लस और माइनस होता है वो आप इसमें दे सकते हो। मतलब 18 वोल्ट से लेके 55 वोल्ट या 60 वोल्ट के बीच कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव का सप्लाई आप इस दोनों में दे सकते हो। डुअल सप्लाई होना चाहिए, सिंगल नहीं, ये याद रखिएगा। डुअल नहीं, सिंगल सप्लाई, सिंगल नहीं, डुअल सप्लाई। इसमें एक ही सिर्फ सिंगल सप्लाई लगता है, ये 012 का। तो ये 012 की जगह आप 12 वोल्ट से लेके 24 वोल्ट तक इसमें आप कोई भी सप्लाई दे सकते हो। लेकिन एक बात याद रहे, यहाँ पे AC सप्लाई नहीं देना है आपको, यहाँ पे DC सप्लाई ही आएगा। DC सप्लाई जो आपका ट्रांसफार्मर से लेके कैपेसिटर और डायोड होके जो DC निकल रहा है वो सप्लाई, ना कि ट्रांसफार्मर से जो सीधा आउटपुट है उसको यहाँ पे डालना है, वैसा नहीं करना। DC सप्लाई ही देना, जो एम्पलीफायर में DC बन रहा है वही वाला सप्लाई। तो कैसे आपका करना है देखिए, यहाँ से मैंने कनेक्शन इसमें करके रखा है, आपको मैं मीटर से समझा देता हूँ। तो पहले इस बोर्ड को मैं ऑन करता हूँ। देखिए ये जो सप्लाई है ये 44 वोल्ट के करीब बन रहा है। तो ये जो 44 वोल्ट आपका बन रहा है इधर पे, ये वाला पिन देखिए कौन सा पिन है? पॉजिटिव 35 +35। तो
इस बोर्ड यहाँ पे ये जो कनेक्शन है, इस एम्पलीफायर का जो पॉजिटिव सप्लाई, जिस पॉजिटिव सप्लाई से एम्पलीफायर चल रहा है वो सीधा मैंने यहाँ पे कनेक्शन कर दिया। तो इस सप्लाई पे आप 18 वोल्ट से लेके 60 वोल्ट के बीच में कोई भी सप्लाई आप दे सकते हो। इसमें कोई भी हो, 24, 30, 32, 32, 40, कुछ भी हो। उसी तरह ये जो एम्पलीफायर में नेगेटिव सप्लाई बन रहा है, वो नेगेटिव सप्लाई मैंने सीधा लेके ये -35 वोल्ट जो है वहाँ पे भी दे दिया है। ये देखिए, ये -44 वोल्ट के आसपास बन रहा है। मतलब 18 से लेकर 60 वोल्ट के बीच कोई भी सप्लाई आप यहाँ पे दे देना। और ट्रांसफार्मर में, कोई भी ट्रांसफार्मर में जो 012 का एक अलग से जो सप्लाई रहता है, उसको आपको इधर देना है। वो चाहे कुछ भी हो, 12 से लेकर 24 के बीच कोई भी सप्लाई। जैसे इसमें अभी 17 वोल्ट के आसपास बन रहा है। मतलब 12 वोल्ट की जगह आप इस यहाँ पे 12 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट के बीच कोई भी सप्लाई इधर पे दे देना, इस पिन पे। तो ये हुआ पॉजिटिव सप्लाई जो एम्पलीफायर से आ रहा है 18 से 60 के बीच। ये नेगेटिव सप्लाई, और ये अलग से जो 12 वोल्ट या 24 वोल्ट आपका ट्रांसफार्मर रहता है अलग से, ये दोनों सप्लाई को छोड़ के ट्रांसफार्मर में अलग से जो सप्लाई बनता है लो एम्पेयर का, वो आपको इधर पे डालना है, जो ज़्यादातर 1 एम्पेयर या 2 एम्पेयर का ही रहता है। और ये यहाँ पे ग्राउंड, ये कॉमन है दोनों का, 12 वोल्ट और ये दोनों सप्लाई का ये कॉमन ग्राउंड हो गया। ठीक है, ये इसका कनेक्शन गया। अभी इनपुट्स आपको दिखा देते हैं, इनपुट्स क्या है। ये जो है, ये 6 चैनल जो आपका डीवीडी से, ऑप्टिकल डिकोडर से जो आउटपुट है, वो आउटपुट इधर डालने से आपका ये हाई क्वालिटी में गेन बढ़ा के इधर से आउटपुट इसको करेगा। उसको आप रिमोट से कम ज़्यादा भी कर सकते हो, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ आगे। ये जो पिन है, ये यूएसबी का जो ऑडियो आउटपुट है लेफ़्ट राइट, वो यहाँ पे आके आपका ऐड हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। यूएसबी का सिग्नल को भी ये 5.1 में कन्वर्ट करके आउटपुट करेगा हाई क्वालिटी में। और ये जो है, ये आपका स्टीरियो इनपुट है। ठीक है, वो कैसे काम करता है मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। जैसे अभी ये ऑक्सिलरी 1 में है, ऑक्स 1, तो ऑक्स 1 का मतलब हो गया आपका L1 और R1, ये दोनों इनपुट अभी काम करेगा। उसी तरह से रिमोट से अगर आप इसको सिलेक्ट करोगे ऑक्स 2, तो यहाँ पे L2 R2 हो गया, ऑक्स 3 L3 R3। मतलब 3 स्टीरियो इनपुट आप इसमें दे सकते हो यूएसबी के बगैर भी। टीवी हो, सीडी, डीवीडी, सेट टॉप बॉक्स, कोई भी, वो आपका 5.1 कन्वर्ट करके ही इसको आउटपुट करेगा। तो ये इसका कनेक्शन हो गया। अभी इसका एक फंक्शन क्या है, ये जो रिमोट है, इस रिमोट से आप मार्केट का कोई भी यूएसबी का किट, चाहे वो 54 वाला किट हो या ऐसा पैनल वाला, वो आप इससे कंट्रोल कर सकते हो एक ही रिमोट से। आपको 2 रिमोट इस बोर्ड में नहीं लगता है। कैसे होगा उसका कनेक्शन, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले देख लीजिए, ये जो यूएसबी का आपका सप्लाई है वो इस बोर्ड में नहीं डालना है। इसके लिए अलग से एक 5 वोल्ट 7805 का रेगुलेटर लगा के वो आपको कनेक्शन करना है। ठीक है, फिर ये सेम रिमोट से आपका कनेक्शन का भी मैं दिखा रहा हूँ डिटेल, ये थोड़ा अच्छे से देख लीजिए। तो बोर्ड का बैक साइड में देखने से आपको दिखेगा, देखिए यहाँ पे एक पिन है IRO, ठीक आपका HTB है, स्टैंड बाई के बगल पे IRO बोल के एक है। IRO का मतलब है IR आउट। तो इस बोर्ड से जो IR आउटपुट हो रहा है आपका, वहाँ से एक तार सोल्डर करके आपको सीधा लेके जाना है USB का बोर्ड पे। USB का जो बोर्ड है,
उसमें देखिए मैंने इसका जो सेंसर है उसको निकाल दिया है। सेंसर निकालने के बाद आपको क्या दिखेगा, देखिए सेंसर मैंने इसको पूरी तरह से निकाल दिया है, कोई ज़रूरत नहीं है सेंसर का। तो सेंसर निकालने के बाद देखिए ये जो USB का किट है इसका ये हो गया, ये आपका हो गया इसका IR इनपुट वाला पिन जो 1 नंबर पिन होता है। ये बगल वाला आपका हो गया 5 वोल्ट का, बीच वाला ग्राउंड है, ये वाला IR इनपुट है, मतलब इस बोर्ड का इनपुट पिन IR इनपुट। तो यहाँ से IR का तार आपका सीधा जाएगा ये 1 नंबर पिन IR इनपुट पे, बस यही कनेक्शन है और कुछ नहीं है। एक तार जोड़ने से आपका एक ही रिमोट से जो कंपनी या ब्रांडेड जो आपका मशीन है वैसा ये काम करेगा। फंक्शन कैसे काम करता है देखिए, आप इस बोर्ड से जो ये रिमोट से इस बोर्ड का पूरा फंक्शन आप कंट्रोल कर सकते हो। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे काम करेगा। बोर्ड को मैं ऑन कर लेता हूँ पहले, चलिए ये ऑन हो गया। अभी इसके लिए आपको सबसे पहले USB का सेक्शन सिलेक्शन करना पड़ेगा। ये USB में ऑन हो गया। देखिए अभी इस बोर्ड में कोई सेंसर नहीं है, तो उस हिसाब से काम, इसका जो ओरिजिनल रिमोट है उससे ये काम नहीं करेगा। अभी इसका मैं देखिए वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ। वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा, माफ कीजिएगा, ये वॉल्यूम माइनस होगा USB का, ये वॉल्यूम प्लस होगा। ये दोनों गाना चेंज करने के लिए, ये प्ले और पॉज के लिए। और ये जो मोड है, ये मोड दबाने से जैसे आपका ब्लूटूथ USB FM में जाता है वैसे ही ये काम करेगा। उसके बाद ये जो आपका है ये गाना सिलेक्शन के लिए, सोचिए आपको 123 नंबर गाने पे जाना है तो 1 2 3 दबा देना है बस। देखिए अभी इसका रिमोट का फंक्शन मैं दिखा देता हूँ। देखिए अभी इसका मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ। गाना चेंज कर रहा हूँ, देखिए अब गाना जब चेंज करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट सॉन्ग, प्रीवियस सॉन्ग बोल के लिख के आएगा। तो उसी हिसाब से मैं इसका 123 नंबर गाने पे जा रहा हूँ। देखिए 123 आ गया। इसमें रिपीट का भी ऑप्शन है, रिपीट भी आप कर सकते हो। और इसका मोड चेंज कर रहा हूँ अभी, रेडियो, ऑक्सिलरी, ब्लूटूथ, USB। तो इसमें भी आपको मोड, USB मोड दिखेगा। तो ये ऐसे काम करता है। जस्ट आपको एक तार वहाँ पे लगा देना है बस, और कुछ नहीं। बाकी एक ही रिमोट से आपका टोटल काम हो जाएगा।
और इनकोडर से आप अलग से वॉल्यूम वगैरह ये सब चेंज कर सकते हो बीच कर दबाने से। और ये ऐसे काम करेगा आपका। कनेक्शन काफ़ी आसान है, इसको फिटिंग करना भी काफ़ी आसान है। बोर्ड का साइज़ भी छोटा है, कोई भी होम थिएटर में आ जाएगा। सप्लाई का इसमें कोई चिंता नहीं है। 18 से लेकर 60 वोल्ट तक कोई भी एम्पलीफायर में, अभी सभी एम्पलीफायर लगभग इतना ही वोल्ट पे चलता है, 18 से लेकर 60-50 वोल्ट के अंदर। और 12 वोल्ट तो जनरली रहता ही है। कोई भी यूएसबी बोर्ड में इसमें आप लगा सकते हो। और इसको आप 2.1 रिमोट किट के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हो। ये जो प्रो लॉजिक का स्विच है रिमोट में, इसको दबाने से ये सराउंड और सेंटर को ऑफ कर देगा। ओनली फ्रंट और सबवूफर काम करेगा। तो वो आपका 2.1 भी हो गया। 2.1 और आपको फ्रंट में देखिए इसमें बास ट्रिबल भी मिल जाएगा। फ्रंट में ये बास हो गया, ये ट्रिबल हो गया, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो एक दिख से देखा जाए तो ये एक ऑल इन वन किट है। स्टीरियो 5.1 2.1 कोई भी सिस्टम में काम करेगा, कोई भी सप्लाई से ये चल जाएगा। अगर आपको बोर्ड अच्छा लगा तो परचेस करने के लिए नीचे दिए गए नंबर में मुझे व्हाट्सअप कीजिए। इसका प्राइस भी काफ़ी कम है, आपको कंप्लीट इसका रिमोट, डिस्प्ले और कनेक्टर सब कुछ के साथ मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।